एक दिन क्या हुआ, भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ खेलने गए थे भक्तों। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मांड घाट। और आज भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते मिट्टी खा ली। माटी खाई, ग्वाल वालों ने देख लिया तो कान पकड़ के ले आए मैया के पास। अरे मैया, हाँ तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने सुना माटी खाई मेरे लाला ने। मैया ने सांटी उठाई और कन्हैया का कान पकड़ के मैया छड़ी दिखाने लगी कन्हैया को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा की हिम्मत है जो भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी की हिम्मत है जो भगवान को छड़ी दिखा सके? लेकिन धन्य है यशोदा, तेरे भाग की कही न जाए। कन्हैया को ले सांटी उगलावत माटी। क्यों रे, तेने माटी कैसे खाई? मुंह खोल, माटी कैसे खाई? अब कन्हैया माटी मुंह में भरी है, बोल कुछ रहे नहीं है। भैया पूछते तेने माटी खाई? कन्हैया बोले माटी खाई। मैया ने पूछा, कस्मान मृत मदांत आत्मन भगवान भक्षत बानरः बदंती तवका हस्ते कुमारास्ते अग्रजो अपयम। ये सब ग्वाल वाल तेरे ही संग के सखा कह रहे हैं कि तेने माटी खाई है। अरे इनकी मैं झूठ मान भी लूं तो तुम्हारे बड़े भैया बड़े बलराम जी भी हैं। ग्वाल वाल कन्हैया को लगा कि सब ग्वाल वालों की गवाही एक तरफ और बलराम जी की गवाही एक तरफ। कोई गवाह महत्वपूर्ण होता है किसी केस में। बोले अगर ये गवाह अपनी तरफ आ जाए तो हम जीत सकते हैं ये केस। कन्हैया धीमे से ग्वाल बलराम जी के पास जाके खड़े हो गए और पूछा, क्यों जी, क्या आप हमने शिकायत करी आपने हमारी मैया से माटी खाने की? बलराम जी बोले, हाँ तेने खाई तो तेने खाई, हमने मैया से कह देंगे कि हाँ खाई। कन्हैया बोले, ठीक है, अच्छी बात है, तुम हमारी शिकायत मैया से कर दो कि हमने मिट्टी खाई थी, तो हम भी तुम्हारी शिकायत मैया से कर देंगे। अरे मैया, मैंने तो खाली माटी खाई है, बलराम भैया तो इतने बड़े बड़े रोज भांग के गोला खाते हैं। बलराम जी को लगा कि इसकी पिटाई हो चाहे ना हो, हमारी पक्की है। सोई अपनी गवाही पीछे खींच ली, मैया मेरे आगे खाई ना है, आगे पीछे खाई हो तो मुंह पता होना है। कन्हैया बोले, मैया तू ये बलराम भैया की बात में आ रही है? अरे मैया, ये बलराम भैया तो रोज मुझसे लड़ते हैं, तो पता है आज यानी ग्वाल वालों को बुलाया कि कहा नई बात सिखाई, यानी सिखाई। अरे भैया देखो ग्वाल वालों, ये जो कन्हैया है ना, ये नंद यशोदा जी को असली लाला नहीं है। तब बोले, या को तो मोल करके लियो है। बड़े सुंदर पद है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो री, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। क्या कहते हैं? मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, ते जसमत कब जायो री, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो री मैया। ये ऐसे ही कूदम करवाते रहते हैं। मैया बोली, तो तेने माटी क्यों खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विशंसनः, यदि सस्ते गिरस्त रही तो समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने पहली बात तो मट्टी खाई नहीं है, और तुझे अगर इनकी बातों पर ही भरोसा होता है, मैं तेरे समक्ष में हूं, मेरे मुख को खोल के देख ले। मैया ने कहा, चाहे तो मुंह खोल के दिखा, मिट्टी मुंह में लगी होगी। और जैसे कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो गजब हो गया। भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो ये 3 लोग 14 भुवन और पूरा ब्रह्मांड, नदी नाले पेड़ पहाड़ पर्वत पशु पक्षी सब कन्हैया के मुंह में मैया यशोदा को दिखाई दे गए। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दर्शन करा दिया। बोले विश्वनाथ भगवान की।
14 भुवन, 14 भुवनों में मुख्य 3 लोक, 3 लोकों में मुख्य मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, 9 वर्ष में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश प्रांत, उत्तर प्रदेश प्रांत में मथुरा जिला, मथुरा जिला में गोकुल गांव, गोकुल गांव में माई सुधा का भवन, और माई सुधा के भवन में जिस दरवाजे पर माई सुधा कन्हैया का कान पकड़ के छड़ी दिखा रही है, यह दृश्य भी माई सुधा को कन्हैया के मुख में दिखाई दे गया। मैया ने तो आंखों को मिचमिचाना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये कोई देव माया है या मेरी कोई भ्रम है, मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, क्या है? तुरत श्याम को मोह खुलवायो, 3 लोक वैभव दिखलायो, और तब विश्वास यशोदाए आयो। मैया बोली, लाला ये मेरा लाला नहीं है। ग्वाल बाल पूछे तो कौन है ये? मैया ने बताया, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, मेरा लाला नहीं। कन्हैया को डर लगा। मैया ने अगर भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैया अभी मुझे अपना लाला मानती हैं तो अपने साथ सुलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, दुलाती हैं, लाड लड़ाती हैं। और अगर कहीं मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया तो आप सब जानते हैं कि भगवान की पूजा फिर कैसे करी जाती है। किसी अलमारी में बिठा देंगी, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 शाम को दिखा देंगी। ऐसे तो होती है हमारे यहाँ भगवान की पूजा। और कहीं किसी शादी ब्याह पार्टी में जाना हो तो घर में भोजन बनता नहीं तो फिर भोग काय का लगाएंगे। फिर कन्हैया के भगवान के सामने वो छिनौली और वो बतासा रख देते हैं, तुम इनसे मूड मारो, हम रसगुल्ले से रखाएंगे शादी में जाके। हाँ, ऐसे पूजा होती है भगवान की। कन्हैया बोले, भगवान बनने में फायदा नहीं है, यहाँ तो बेटा बनने में फायदा है। बाप बने के काऊ ना खायो, बेटा बने के सगन ने खायो। कन्हैया बोले, मैया मेरे मुंह में कछू ना, तू व्यर्थ ही डर रही है। मैया बोली, ना 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 लाला, तेरे मुंह में तो बड़ी बड़ी आय बलाए मैंने अभी देखी। अरे मैया ना है मेरे मुंह में कछू। कन्हैया ने दोबारा मुंह जबरदस्ती फाड़ के दिखाया तो दोबारा में अपनी वो ऐश्वर्य माया गायब कर दी। कुछ न दिखा मैया को, छोटे छोटे दांत और एक छोटी सी जीभ के अलावा। मैया ने देखा। मैया बोली, हाँ लाला सांची कहे, तेरे मुंह में तो वास्तव में ही कछू ना है। अरे आग लगे जा बेरी बुढ़ापे में, जाने कौन कौन सी नई नई बीमारी घुस जाए। मेरी आंखन में ही कोई दोष घुस गए, तेरे मुंह में तो कछू ही ना। ये भगवान की माटी खावन लीला।